मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। अर्थात सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, जीवन में शुभता देखें, सन्मार्ग पर चलें, सबका जीवन सुंदर बने। इसी प्रार्थना के साथ मैं आपके समक्ष एक महाभारत का प्रसंग रखने जा रही हूँ। कहते हैं ना कि जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। ये प्रसंग महाभारत में उस समय का है जब भीष्म पितामह शरशय्या पर पड़े हुए हैं। वहाँ पर युधिष्ठिर हैं। युधिष्ठिर को पितामह बहुत सारी ज्ञान ध्यान की बातें बता रहे हैं और युधिष्ठिर उनकी बातों को ध्यान से सुन रहे हैं, उनके उपदेशों को सुन रहे हैं। वहाँ पर द्रौपदी भी खड़ी हैं। तो द्रौपदी पितामह से कहती हैं कि पितामह जी, मुझे भी आपसे एक प्रश्न पूछना है। तो पितामह कहते हैं, हाँ पूछो बेटी, क्या पूछना चाहती हो? तब द्रौपदी कहती हैं कि प्रश्न पूछने से पहले मैं आपसे क्षमा मांगना चाहती हूँ। तब पितामह कहते हैं, क्षमा क्यों मांगना चाहती हो, क्या बात है? तब द्रौपदी कहती हैं, क्षमा इसलिए मांगना चाहती हूँ कि मेरा प्रश्न ही कुछ ऐसा है। जब मैं आपसे पूछूंगी वो प्रश्न, तब हो सकता है आप रुष्ट हो जाएं, हो सकता है आपको क्रोध आ जाए। तब पितामह कहते हैं, नहीं बेटी, ऐसी कोई बात नहीं, तुम पूछो जो पूछना चाहती हो। मुझे ना क्रोध आएगा, ना ही मैं रुष्ट होने वाला हूँ, बताओ क्या बात है। तब द्रौपदी कहती हैं कि पितामह जी, आप जो इतनी ऊंची ऊंची बातें आज कर रहे हैं, इतनी ज्ञान ध्यान की बातें बता रहे हैं, उपदेश सुना रहे हैं, तो उस समय ये ज्ञान ध्यान की बातें और ये सब ज्ञान होने के बाद भी उस समय आपको क्या हुआ था जब दुर्योधन की सभा में दुशासन मुझे खींचकर लाया था और मुझे निर्वस्त्र करने की कोशिश की जा रही थी। मैंने आपकी तरफ रुख किया था, मैंने आपसे सहायता मांगी थी, लेकिन आपने कोई उत्तर नहीं दिया, आपने कुछ भी नहीं किया। तब आपका ये ज्ञान कहाँ गया था, ये उपदेश की बातें कहाँ थीं? तब पितामह सहज भाव से कहते हैं कि बेटी, उस समय मैं पाप का अन्न खा रहा था। दुर्योधन के यहाँ का जो पाप का अन्न था वो खा रहा था, और वही अन्न से जो मेरे शरीर में खून बना, लहू बना, वो बह रहा था। इसी कारण मैं उस दिन कुछ भी बोल नहीं सका। लेकिन आज मैं क्यों बोल पा रहा हूँ? इसलिए क्योंकि अर्जुन ने अपने तीरों से मेरे शरीर का सारा खून, जो पाप के अन्न से जो बना खून था, वो सारा निकाल दिया। कई दिनों से मैं शय्या पर पड़ा हूँ और मेरा जो लहू था, जो पाप के अन्न से बना हुआ था, वो सारा निकल गया। इसीलिए मैं आज ये सारी बातें कर पा रहा हूँ, ज्ञान की बातें, उपदेश आदि कह पा रहा हूँ। तो इसीलिए तो कहा गया कि जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। तो हमेशा याद रखना चाहिए कि हम बेईमानी का अन्न, जो बेईमानी से प्राप्त किया गया धन हो, उससे प्राप्त अन्न को हमें ग्रहण नहीं करना चाहिए और इस प्रकार के अन्न से हमें बचना चाहिए, क्योंकि ये हमारे मन को भी दूषित कर देता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अगर आपको ये प्रसंग पसंद आया हो तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आगे भी आपको इस प्रकार की कहानियाँ और प्रसंग सुनने को मिलते रहेंगे। धन्यवाद।